7th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। अपने क्षेत्र में 2 श्रमिकों से बात कीजिए और खेत में काम करने वालों या विनिर्माण कार्य, खेत में काम करने वाले या विनिर्माण यानी कंस्ट्रक्शन साइट पे जो लगे मजदूरों में से किसी को चुने। उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है, उन्हें नगद पैसा मिलता है या वस्तु के रूप में मिलता है, नियमित रूप से मिलता है या नहीं मिलता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आप गांव में जाते हैं तो गांव में किसी मजदूर से मिलिए, और शहर में कंस्ट्रक्शन साइट कभी आपका मौका लगे तो आप उनसे पूछिए। आपके घर के आसपास भी अगर जो कोई काम चल रहा है, किसी का घर बन रहा है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। तो आपको क्या पूछना है उनसे, देखिए हम इसको साथ में डिस्कस करते हैं और आप भी अपनी रियल लाइफ में भी ट्राई कीजिएगा और इससे जो है जानकारी अर्जित कीजिए, ताकि आपके जो है पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो बहुत कुछ आपको समझा के जाता है। मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा तो आपको उससे रिलेटेड ज्ञान तो मिलेगा, परंतु जो पर्सनल एक्सपीरियंस होगा ना, आपको उस किसान से जो रियल में आप सामने बात करेंगे, उसकी भावनाओं से जुड़ पाएंगे। इसी तरीके से जो मजदूर है उसको मजदूरी कितनी कम मिल रही है, किस तरीके से वो जीवन यापन कर रहे हैं, जब आप उसके सामने बैठ के उससे बात करेंगे तो वो एक्सपीरियंस अलग होगा। वो यहाँ पे नहीं मिल सकता आपको कि मैं आपको बताऊं, फिर भी हम यहाँ पे डिस्कस जरूर करेंगे। पर जब भी आपको मौका मिले आप ट्राई जरूर कीजिएगा। तो बात करने में, जैसे खेतों में काम करने वाले जो या कुछ लोगों की बात भी हुई होगी, तो वो अपने एक्सपीरियंस जो है, जब आपके जो अगर आपने पहले एक्सपीरियंस की हैं ये दोनों चीजें कि किसान से या खेती जो मजदूर है शहरों में या विनिर्माण कार्यों में जो लगे हुए मजदूर हैं, अगर आपने कभी बात की हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा क्या क्या आपको उनसे बात करने पे मिला। अब बात करेंगे तो उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है। देखिए, एक किसान को जो मजदूरी मिलेगी, अभी हमने बात की पालमपुर गांव में, देखिए वहां पे जो है मजदूरी कम थी। इसी तरीके से शहरों में भी यही होगा। तो पर दोनों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको अंतर नजर आएगा कि शहरों में जो कंस्ट्रक्शन साइट पे कार्य कर रहे हैं उनकी मजदूरी और ग्रामीण क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उनकी मजदूरी में, दोनों में बहुत डिफरेंस होने वाला है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में वो मजदूरी कम होगी, बल्कि और वहीं जो है विनिर्माण यानी कंस्ट्रक्शन साइट पे जो काम कर रहे हैं उनकी मजदूरी उनसे ज्यादा होगी। पर दोनों के कार्यों में भी बहुत अंतर होगा, उनका कार्य और दोनों के कार्य में भी काफी अंतर है। फिर उसके बाद नगद पैसा मिलता है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो है उस व्यक्ति को जो है गेहूं या फिर चावल इस तरीके की चीजें मिल सकती हैं, किसान जो मजदूर है। और वहीं जो है शहरी क्षेत्र में जो कार्य कर रहा है उसको क्या मिलेगा, उसे डायरेक्ट पैसा मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं, आपने खुद भी फील किया होगा कि जो है वस्तु के रूप में ग्रामीण जो क्षेत्र में जो कार्य कर रहा है उसे वस्तु के रूप में भी मिल सकती है वही चीज, और शहरी क्षेत्र में जो कार्य कर रहा है यानी कि जो मजदूर है जो कंस्ट्रक्शन साइट या विनिर्माण क्षेत्र में कार्य कर रहा है उसे नगद पैसा मिलेगा। वह नियमित मिलते हैं क्या, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जो दोनों ही जो ये मजदूर हैं इनको ऐसा हो सकता है कि कुछ महीने बाद मिले, 1 महीने की जगह 2 महीने, 2 महीने की जगह 3 महीने, इस तरीके से भी नियमित नहीं होगी। तो आय ये नियमित नहीं है, कुछ को मिल भी सकती है, कुछ को नहीं भी मिल सकती। और क्या वे कर्ज में है, तो अगर हम देखें कि जो ये इस तरीके की अगर 1 महीने आय नहीं मिलेगी, 2 महीने आय नहीं मिलेगी, 3 महीने आय नहीं मिलेगी, तो किस तरीके से जीवन यापन होगा, कर्जा लेकर होगा। हो सकता है कि इन दोनों ही व्यक्तियों ने जो है कर्ज लिया हो किसी से, ताकि जो है अपने जो फैमिली है, अपने जो परिवार है उसका भरण पोषण कर सकें। भोजन के लिए तो कम से कम उन्हें जो है अरेंज करना ही होगा ना। अगर 3 महीने तक जो है उनको सैलरी नहीं मिलेगी, उनको आय नहीं मिलेगी, तो हो सकता है कि कर्ज में भी हो। तो अभी तो हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया, पर आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए इन व्यक्तियों से, चाहे गांव में जब जाएं, एक ग्रामीण जो मजदूर उससे बात करें, और कंस्ट्रक्शन साइट पे यानी कि अगर आपके आसपास कोई घर में कार्य चल रहा है तो उस वाले मजदूर से भी, दोनों से बात करें और जानकारी लें। ये सारे क्वेश्चन उनसे डिस्कस करें तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। ठीक है जी, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।